ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से संगत जी, अब हम आगे की कथा जो है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पर पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी परमेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सतपुरुषों के आश्रय दाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे पड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ आया। मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। इस प्रकार से संगत जी हमने जाना कि जो काम है वो किस प्रकार से भगवान शिव की तपस्या को जो है भंग करने के लिए वहां पर पहुंचता है, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। अब भगवान जो शिव हैं वो जो है बहुत क्रोध में आ जाएंगे, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अभी अस्त्र चला भी नहीं था। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा डर लगा। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वो डर के मारे कांपने लगा और इंद्र आदि सभी देवताओं को स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां पर पहुंच गए और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति को करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे, कुपित हुए भगवान हर के ललाट से मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल निकलकर प्रकट हो निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो उठे, हाय ये क्या हुआ? ऐसा कहकर वे जोर जोर से चीत्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं, वे सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गई। इस प्रकार भगवान शिव के ऐसे रूप को देखकर जो पार्वती, जैसा कि आप जानते हैं कि वो उनकी सेवा के लिए वहां पर आई थी, वो घबरा गई और वापस अपने पिता के घर चली गई। अब कामदेव के जल जाने पर रति वहां पर एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। अब जो कामदेव की जो पत्नी थी संगत जी रति, वो अपने पति को भस्म हुआ देखकर बेहोश हो गई। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने यह क्या करा? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, स्मर स्वामी प्राण प्रिय। हाँ, मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ, यह क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को
नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा कि तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सब के स्वामी महादेव जी कामदेव जी को दोबारा से जीवित कर देंगे। तुम घबराओ नहीं और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना सुख देने वाला है और ना कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो कार्य किया है इसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम देवताओं ने मिलकर उससे यह काम करवाया था। नाथ, इसे आप अन्यथा ना समझे। सब कुछ देने वाले देव गिरीश सती साध्वी रति अकेली दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं होगा। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को जन्म देंगे। उस काम का नाम ही उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही चंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर उस मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना है। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी हो जाएगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के मन में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे और रति के प्राणों की रक्षा करे। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा और अब अपने स्थान को जाओ। मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और देवताओं का विस्मय दूर हो गया। वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने, तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को वडवान लंकिश संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव की विरह से पार्वती का शोक और नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। आगे की कथा इस प्रकार है संगत जी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से जब अग्नि प्रकट हुई, जो कामदेव को शीघ्र जलाकर जिसने भस्म कर दिया था, तब वो अग्नि बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो चारों तरफ फैलने लग गई। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तीनों लोकों में हाहाकार मचते ही तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत तभी मेरी शरण में आए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर सभी लोग मेरे पास आए और उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्वित हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तभी स्तंभित कर दिया, मतलब एक तरह से एक ही जगह टिका दिया और मुने त्रिलोकी की दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक घोड़े के रूप में परिणत कर दिया, मतलब आग को एक घोड़े के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला द्वारा प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वानर शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं समुद्र के तट पर चला गया। मुने, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, हे सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक इस बात को समझकर इस बात को प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली घोड़े के रूप में उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही सारे जगत को भस्म करने के लिए तैयार हो रहा है। यह देख पीड़ित हुए देवता की प्रार्थना से मैं शंकरेच्छावश वहां गया और उस अग्नि को मैंने स्तंभित कर दिया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ पर आया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को, जो वांडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पते, जब मैं यहाँ पर वापस करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को तोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवागिनी समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला गया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर सारा जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सब के सब संगत जी सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया और वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ चली गई, यह सब मुझे बताइए। अब जो नारद जी जो हैं वो ये बोलते हैं कि दयानिधि, क्योंकि ये जो कथा थी संगत जी, ये कथा हमारी जो है पार्वती के बारे में थी कि जब पार्वती भगवान शंकर की सेवा करने के लिए आती है, जब पार्वती जो है भगवान शंकर की सेवा करने के लिए आती है और जो है और वो भय से जो है वो वहां से चली जाती हैं और उनके जाते ही नारद जी कहते हैं कि अब आप मुझे ये बताओ कि जो ब्रह्मा जी जो पार्वती जो है वो वहां से चली जाती हैं, उसके बाद क्या होता है जब भय से वो भाग जाती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध करा, तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत
और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ वापस अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री को याद करके उन्हें बड़ा कलेश हुआ। और इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई पड़ी। वे शुभ के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वो शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर को चले गए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए। अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। क्यों? क्योंकि संगत जी वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसको ये डर था कि कामदेव के साथ साथ कहीं भगवान शिव का क्रोध उस पर भी ना निकल जाए। सखियों के समझने पर वे भी गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वो सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वो चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। साथ शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल ना सकी। बुद्धिमान देवऋषि, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर गए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठ गए। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा शुरू की और किस तरह उसने महादेव जी को जो है उनके द्वारा कामदेव का दहन होते हुए देखा, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब देखकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोक परोपकारी, ज्ञानी और शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो, उससे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने कहा कि कालिके, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काव्य वस्तुओं को देने वाला है। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्भ युक्त होकर ही थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारा स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को भी अपना पति कभी स्वीकार नहीं करोगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली अर्थात पार्वती कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है और साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शोच संतोष आदि नियमों से तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं और तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुम काली से उपर्युक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को चले गए। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत खुश हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। अब श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। अब भगवान शिव के कहने पर पार्वती जो पाने के लिए, भगवान शिव को पाने के लिए जो पार्वती है वो तपस्या के लिए जो है अपने घर से निकल जाती है। आगे की कथा इस प्रकार है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त हुई पार्वती ने महादेव जी की तपस्या को ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा ली। पिता ने स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर जाकर वन में जाकर तप करने के लिए पुत्री को बहुत रोका। मैना के तपस्या करने के लिए वन में जाने से रोकते हुए उसकी माँ ने कहा, माँ, बाहर ना जाओ, ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा पड़ गया। मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना के रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। अब मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़ा सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगावतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली गई, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही उत्तम परम उत्तम श्रृंग तीर्थ में पार्वती ने तपस्या शुरू की। अब गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने, शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल फूल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां पर वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी बहुत भारी थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रहती और बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वो निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती और रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने
लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, लेकिन उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमश असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तब शचर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया। इसके लिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए हुई थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत चुके थे। तदंतर जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, उस स्थान पर क्षण भर रहकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी। क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके नियमों के पालन में तत्पर होकर तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है जो इतने लंबे समय से तपस्या में लगे रहने के बावजूद भी वो मेरे पास नहीं आए? ऐसा माँ पार्वती सोचती हैं। लोक में, वेद में मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरुक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद स्तोत्र शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की मुक्ति से युक्त एवं निर्विकार हो जाऊं, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्कल धारणी निर्विकारी पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का तो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा रागादि दोषों से जो है संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्राप्त कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी ज्यादा उग्र तप, उससे भी त्रिलोकी का संतृप्त होना, समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के पास जाना। अब आगे की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत सारे साल बीत गए, तब भी भगवान शंकर नहीं आए। अब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि वो तपस्या छोड़कर वापस अपने घर को लौट जाएं। तब उनकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव,
मैंने पहले जो बात कही थी, क्या आप लोगों ने उसे भुला दिया है? अस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को चले जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से ही यही बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली, सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपरयुक्त बात कहकर शीघ्र ही वह चुप हो गई। अब शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर तलाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी ज्यादा उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की चरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव को स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान हैं और देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। अब आप हमें बचाइए और बचाइए। हम सब देवताओं को यही बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मी हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वो गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ पर ले आए। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वह अनेक आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं पर हम सब लोग चलेंगे। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत थे। वे क्यों भयभीत थे संगत जी? क्योंकि वो जानते थे कि पहले भी किसी ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की जब कामदेव ने कोशिश की थी, तो उसका हश्र क्या हुआ था कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलने पर वो पूरे के पूरे भस्म हो गए थे। अब दोबारा से उनको जो है समाधि से बाहर निकालने की जो हिम्मत है वो कोई भी नहीं कर पा रहा था। अब देवताओं ने क्या कहा, भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा जैसा पहले उन्होंने
गुस्से में आकर दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वो हमें भी दग्ध कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मुने, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, परात्पर, तपस्वी और परमात्म स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य जाना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए चले गए। अब मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या को देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सभी देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो उठे। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए। और वे सब जहां भगवान वृषभ ध्वज विराजमान थे, मुने, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न हैं। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा है। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए हैं और योग पट्ट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों के द्वारा उनका स्तवन किया। इस प्रकार सभी देवता और नारद वगैरह जो है, सब लोग जो है वहां पर सभी देवता भगवान शिव को जो है उनको जो है बात करने के लिए जाते हैं कि वे पार्वती से विवाह कर ले। अब देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर ये अस्वीकार कर देना और उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदीकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरक्त हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो? तुम अपने आने का जो भी कारण है वह शीघ्र बताओ। अब भगवान शंकर का ऐसा वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ पर आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जाएगा और किसी प्रकार से वो दैत्य नहीं मारा जा सकता। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिजा राज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए।
अब श्री विष्णु का ऐसी वचन सुनकर जो योग परायण भगवान शिव ने उन सब को उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा कि देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ ना हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के ना होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। काम से क्रोध आता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जो है वो विवाह के लिए यहाँ पर मना कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ये बात सुनकर कि नारद, वृषभ ध्वज के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्म स्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निर्विग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वो ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। अब श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा, तब उन्होंने दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। अब उनकी इस सत्य सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान कलेश से कृपया करके हमारा उद्धार कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त होकर उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन उन भगवान शंभु को याद करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के, मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत ज्यादा स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन खुश था। वे भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे विष्णु, हे ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। अब भगवान क्या कहते हैं श्री हरि? वे कहते हैं, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र पैदा होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं होगी। इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। प्रभु, उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामिन, देवताओं का जो है दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से
विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः आप प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्त्रोतों के द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुन हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेक पूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी भी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, इनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषयों को मिश्री मिलाई हुई मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों को मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलतावश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विदे, अब अधिक कहानी की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्टों को दूर कर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूंगा। यह भी मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। अब इस प्रकार से संगत जी, देवताओं के, ब्रह्मा जी के और श्री हरि के कहने पर भगवान शिव जो है अंत में उनकी खुशी के लिए विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम सब देवता और निर्भय होकर अपने अपने घर को चले जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार संगत जी हमने देखा कि सबके कहने पर जो भगवान जो शंकर हैं, सबकी प्रार्थना देवताओं के, ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के कहने पर वो किस प्रकार से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो क्या बताते हैं कि जो वे भक्तों के अधीन हैं, वे भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लोगों की भलाई है, तो इसलिए वो विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कथा की समाप्ति हम लोग हमेशा ओम की चैंटिंग के साथ ही करते हैं। तो उससे पहले लेकिन हम सबसे पहले भगवान से जो भी गलतियां उच्चारण में और जो भी कोई गलती या त्रुटि हुई, उसके लिए हम प्रभु से और आप सब से क्षमा मांगती हूँ। और भगवान का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त कराया कि हम जो है पुराण को पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कथा की समाप्ति के लिए ओम चैंटिंग के लिए कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओ ओ
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु।